नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं मिथिलेश वर्मा। आज हम लोग औसत देखेंगे। औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं और औसत किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। मैं बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या तो किसी भी जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं एवरेज को, औसत को बढ़िया से। तो औसत किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि एक ही प्रकार के राशियाँ होनी चाहिए, एक ही प्रकार के, तो सेम प्रकार का क्वांटिटी होना चाहिए। तो औसत का जो फार्मूला होगा तो वो है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हम लोग इसको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि औसत बराबर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग कर लें, तब समझ में आ जाएगा। सवाल है कि 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 7, 8 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी राशियों का योग। तो सभी राशियों का योग मतलब 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 8 अपॉन कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा कि 2 और 4 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26, 26 अपॉन 5। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे, 5 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25, 1.5 दूनी 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.2। ये हमारा आंसर हो गया। तो एवरेज निकालने का सूत्र है सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, या तो राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना चाह रहे हैं हम लोग कि संख्याएं लगातार हो मतलब कंटिन्यू हो, तो बीच वाली संख्या आपका औसत कहलाएगा। यदि संख्याएं लगातार हो मतलब कंटिन्यू हो, तो ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के, एकदम कंटिन्यू हो। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 का औसत, 1, 2, 3 और 4 का औसत क्या होगा। तो औसत हम लोग निकाल के देख लेते हैं। औसत हम लोग जो जनरल मेथड है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10 अपॉन 4। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5। तो ये हो गया औसत। यदि इस नियम से यदि चलें, यदि लगातार संख्या हो तो बीच वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये बीच वाली संख्या क्या हो गया, इसमें बीच तो आपको पता चलेगा यही है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 3 अपॉन 2। बीच वाली संख्या यदि विषम हो तब होगा, और यदि सम हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया 5/2, दैट मीन्स 2.5। ध्यान रखेंगे, संख्याएं लगातार हो तो बीच वाली संख्या कब होगा, यदि इसकी संख्या विषम हो तब, और यदि सम हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। इस पर देखते हैं। आइए 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत निकालें, तो ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला देखते हैं, ये वाला, इसका औसत, इस प्रश्न का औसत निकालते हैं। इसका औसत जो निकलेगा हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 अपॉन कितना 5, क्योंकि 5 अंक है। तो 4 और 5 9, 3 12, 2 14 और 1 15, 15/5 = हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा औसत। लेकिन ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग जानते आ रहे हैं हमेशा शुरू से। यदि हम लोग इस मेथड से लगाएं तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो बीच वाले संख्या कौन हुआ, इधर 2 छोड़ दीजिए, इधर 2 छोड़ दीजिए, बीच वाला संख्या क्या हो गया, तो आपका 3। आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, सबों को जोड़ करके सबों से उतना ही संख्या से भाग देने का ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना, यदि संख्याएं लगातार हों तो
बीच वाले संख्या को हम लोग औसत कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि बीच में दो संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसी चीज़ को हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं। ये मेथड दूसरा पहला हो गया, ये मेथड दूसरा हो गया। एक तीसरा मेथड है कि आप प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, प्रथम हो गया 1 और अंतिम हो गया 5/2, तो 5 और 1 6/2 मतलब कितना 3। तो आप समझ गए होंगे कि औसत को हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा है कि यदि लगातार हो, यदि संख्याएं लगातार हों तो हम लोग बीच वाले को ही औसत मान लेते हैं। और तीसरा कि आप प्रथम फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दें तो भी आपका औसत निकल जाएगा। तो आइए कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न को हम लोग देखें, और इससे क्या होगा कि बीच बीच में जब जब फार्मूला की ज़रूरत होगा आपको हम उसी समय बता देंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं एक्सरसाइज में, और जैसा जैसा प्रॉब्लम आएगा वहीं बताते हुए निकलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 7, 8.5, 9.5, 11.75, 7.5 और तथा 12.5 का औसत क्या है। तो औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालने का जो फार्मूला है वो सिंपली सबों को क्या करना है, जोड़ देना है। और तो हम लोग जोड़ देंगे 7 जोड़ 8.5 जोड़ 9.5 जोड़ 11.75 जोड़ 12.5 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 अपॉन कितना कर देंगे 5। तो आप इसको जोड़ेंगे, तो आपको ये सम जो आ जाएगा वो 49.25 आ जाएगा अपॉन 5। और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग देंगे कि 9.85 पाएंगे। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो पहले नंबर का होगा। तो हम लोग देखें औसत में क्या किए कि सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या कर दिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आइए और भी प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत कितना है 21। यहाँ आपका औसत पहले ही दे दिया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब हो गया 18 + 15 जोड़ x जोड़ 22 जोड़ 28 जोड़ 31 अपॉन 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 से भाग देना है। तो इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21। अब 21 बराबर क्या हो गया 18। ये सबों को जोड़ लें, ये सबको जोड़ लेंगे 18 + 15 + 22 + 28 + 31। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए 114 प्लस कितना x अपॉन कितना 6। अब इसको हम लोग जब इक्वल टू रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 114 + x = 146 नहीं 21 6 26 से होगा, सॉरी 126 होगा। तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 126 - 114। तो 126 - 114, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4th नंबर 12। तो औसत निकालने सीखे, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको आता होगा। और यदि नहीं आता होगा तो हम एक स्पेशल बैच चालू किए हैं जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीखते हैं। बेसिक मैथ्स में आपको इसके अंतर्गत क्लास 2 से लेकर के 12 तक के मैथमेटिक्स को आपको ट्रिकी वे में सिखाया जाता है। आपको बिल्कुल जड़ से लेकर के आपको ऊपर तक पढ़ाया जाता है, और रेगुलर क्लास होता है उसमें मंडे टू सैटरडे। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर
पर आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको विस्तृत सूचना दे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि आपको मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत है तो आप मेरा बेसिक मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हर हाल में सॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे इस नंबर पे। धन्यवाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, शायद 3rd नंबर होगा। कहता है निम्न 10 संख्याओं या तो परीक्षकों का औसत होगा। ये 10 संख्या आपका दिया हुआ है तो इसका औसत निकालना है आपको। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 9.7 प्लस 10.2 प्लस 8.5 प्लस 12.4 प्लस 8.1 प्लस 3.3 प्लस 5.8 प्लस 6.5 प्लस 7.6 प्लस 11.9, इन सबों को लिख लेना है। और 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको 10 से डिवाइड कर दो। इन सबों को जोड़ेंगे, आप सबों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 84 आया और 10, तो 84 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.4 हो जाएगा और हमारा सही ऑप्शन होगा 3rd। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार है तो हमें अभी पिछले हम लोग देखे थे प्रश्न कि लगातार है, तो लगातार रहता है तो क्या होगा कि देखिए इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग हल करेंगे कि लगातार का कैसे निकालते हैं, लगातार विषम संख्या हो तो कैसे निकालते हैं। तो एक इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं कि लगातार 5 विषम संख्या मान लेते हैं कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत ये निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। का औसत जो होगा तो इसका औसत जो होगा वो इस तरह से होगा, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, तो हम बोल देंगे कि इसका उतना ही होगा, गिनती की संख्या जितनी संख्या है उतना ही हो जाएगा, तो 5 ही होगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत हम 5 बोल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल करके आपको बताना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को ही बना लेंगे। तो लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, तो 5 विषम संख्या लगातार लेते हैं तो देख लेते हैं। लगातार 5 विषम मतलब पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, ये आपका ये सभी विषम संख्याएं हैं। और ये विषम संख्या कितना संख्या हो गया 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 9 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 और 25 अपॉन कितना 5, आप इसको काटेंगे तो क्या हो गया 5। तो हम वैसे ही बोल दिए थे कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 5, यदि लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत तो 10, आप जितनी संख्या रहेगा वही। तो इसका एक फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। इसका फार्मूला हम लोग ये देखेंगे कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। देखें कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 5, यदि यहाँ 10 तो यहाँ सीधा 10 होगा। तो इस सवाल के अनुसार, इसके अनुसार हमारा क्या होगा कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, सिंपली आप याद रखेंगे 50 हो जाएगा। आप इसको चाहे तो लिख करके उतना डिवाइड करके देखेंगे तो भी वही आएगा। या एक फार्मूला और हम लोग पढ़े थे, एक और फार्मूला, ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा n। तो एक तरीके से और हम लोग दूसरा विधि देख लेते हैं, एक नेक्स्ट मेथड जो देख लेते हैं कि लगातार 50 विषम संख्या, तो 1, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 9, और लास्ट जाते जाते हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वो 50 तो विषम है तो ये 49 मिलेगा ना। और इसको डिवाइड कितना से करेंगे, आप ध्यान छोड़िए, तो खाली आपको ये पता चल जाए कि 1 और 49 हुआ तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट, नहीं सॉरी ये फार्मूला यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, सॉरी।
हाँ सॉरी, अब फिर हम लोग देखते हैं उसको। हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 50 विषम संख्या यदि लिखना हो तो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना। और ये हम लोग 49 दे दिए थे उसमें, जबकि ये आपका 99 तक जाएगा। और इस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ तक जाएगा आपका जो ये विषम संख्याएं हो गया 1, 3, 5, ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ये आपका ये हुआ। हम लोग इसका औसत निकालने का एक फार्मूला और भी देखे थे कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तब प्रथम कितना हो गया 1 प्लस अंतिम कितना हो गया 99/2, तो ये हो गया 100/2, दैट मीन्स क्या हो गया 50। तो हम लोग इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, लगातार रहे तब। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, तो इस तरह लिख दिए। और उसके बाद हम लोग इस तरह से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग 2 तरीके से बना के देखेंगे। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, तो लगातार 40 सम संख्या लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखा तो जा सकता है। लगातार 40 सम संख्या लिखना हो तो हम लोग चालू करेंगे 2, फिर है ना, फिर क्या लिखेंगे 4, 6, 8, है ना, 10, और इस तरह से जाएंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, ये हम चले जाएंगे 80 तक चले जाएंगे। चूँकि 40 संख्या लिखना है तो 80 तक चले जाएंगे, इस तरह से चले जाएंगे। तो इसका औसत निकालना हो तो हम लोग एक औसत इस तरह से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 82/2, दैट मीन्स 41, और आपका आंसर हो जाता है तीसरा। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला है, अब वो भी देख लीजिए कि लगातार n सम संख्याओं का, वो ऊपर देखे थे विषम था, अब सम संख्याओं का, लगातार n सम संख्याओं का जो औसत होगा, लगातार n सम संख्याओं का औसत, ये ध्यान रखिएगा n+1 होगा। लगातार n सम संख्याओं का औसत इज इक्वल टू n+1। तो हमारा यहाँ सवाल कितना है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत जो होगा वो हो जाएगा, n के जगह पर हमारा कितना है 40, n के जगह पर 40, तो यहाँ 40 जोड़ 1 बराबर 41। आपका इससे भी आंसर सी ही आता है। तो आप जिससे बनाना चाहें उससे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। 9 अभाज्य संख्या मतलब आप समझ रहे होंगे कि अभाज्य संख्या मतलब जो अपने से कटे और अपने आप से कटे। तो 9 अभाज्य संख्या यदि हम लोग बात करें कि कौन कौन सा होगा 9 अभाज्य संख्याएं, तो पहला होगा, एक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। तो 1 से नहीं होता है शुरू, 2 से शुरू होता है, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, 9 नहीं होता है, फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, फिर हो गया 17, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और, फिर हो गया 19, फिर हो गया 23। तो टोटल कितना 9 हो गया। और इन सबों का औसत निकालना है, तो औसत निकालना बिल्कुल सिंपल, सबों को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 17 जोड़ 19 जोड़ 23, अपोन कितना हो जाएगा, अपोन हो जाएगा आपका कितना 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे और इन सबों को जोड़ेंगे, तो इन सबों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100 आना चाहिए, हाँ 100/9, और 100/9 को सॉल्व करेंगे तो 11.1/9, और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 4th नंबर आंसर है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि परितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17, 64 रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत संख्या क्या है। तो औसत निकालना है, तो औसत निकालना एकदम सिंपल है, आप सबों को जोड़ देंगे, 47 + 34 जोड़ 42 जोड़ 0 जोड़ 17 जोड़ 64, इतना
बके कितना है ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम 6 से डिवाइड कर देंगे और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर आएगा आपका 204 और 204/6 और 204/6 बराबर आपका हो जाएगा 34। तो सही आंसर जो होगा आपका वो होगा 4th नंबर। तो ये शायद समझ में आया होगा। अब एक देखिए इस तरह का प्रश्न आपको बड़ा ट्रिकी मेथड से आपको समझा देंगे। बहुत ही ट्रिक है इसमें लॉन्ग बनाएंगे तो थोड़ा लंबा बनेगा, तो इसको हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक से ध्यान दीजिएगा कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का क्या है, औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा तो इसको हम लोग ट्रिक से बना लेंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा ट्रिक से। तो आपको करना क्या है कि जो औसत दिया रहेगा उसमें आपको जो बोलेगा, जोड़ने बोलेगा जोड़ दीजिएगा, घटाने बोलेगा तो घटा दीजिएगा, गुना करने बोलिएगा तो गुना कर दीजिएगा, और यूं ही चुटकी बजाएंगे तो इसका आंसर आएगा। तो कहता है 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या, तो जो औसत आ गया आपका, इसका हम लोग ट्रिकी वे में हल कर लेंगे। तो औसत कितना है इसका 12। तो जो औसत दिया रहेगा आप उसको लिख लीजिएगा। और जो औसत दिया है उसमें से क्या कहता है कि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाता है। तो प्रत्येक में 2 घटा दिया मतलब औसत जो दिया उसमें आप 2 घटा दीजिएगा। आपका क्या आ जाएगा आंसर 10। 12 में 2 गया 10। तो आपका सही आंसर जो होगा वो पहला हो जाएगा। आप इसको ट्रिकी मेथड से बनाइए, बड़ा आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी वे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 6 और 4 का औसत कितना है 13 है। इन सबों का औसत दिया है 13। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम लोग बिल्कुल ट्रिक से बनाएंगे कि आपका औसत कितना दिया हुआ है। तो औसत जो आपका दिया है, औसत में आप क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे। तो औसत आपका है कितना, तो 13, और आप उसमें जोड़ेंगे कितना 4, और 13 और 4 क्या हो जाएगा 17, और आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। 7 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। तो यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग ट्रिक से ही देखेंगे, इसको ट्रिक से बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो औसत कितना दिया हुआ है आप बताइए। औसत में आपको क्या करना है 7 से गुना करना है। तो औसत आपका दिया हुआ है कितना 7, और प्रत्येक में 7 से मतलब आप 7 से गुना कर देंगे, और 7 7 कितना हो जाएगा 49, और आपका सही आंसर हो जाएगा 4। आप देखिए 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या है। तो बिल्कुल सिंपल, आपका जो औसत जो दिया है औसत लिख लेंगे, उसमें 8 से गुना कर देंगे। तो औसत आपका जो दिया है 21, और आप 8 से गुना कर देंगे तो 21 अट्ठे 68 से 168। इसका मतलब सही आंसर जो होगा आपका होगा चौथा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 प्राकृत संख्या आप जान रहे हैं, प्राकृत संख्या मतलब हुआ 1 से शुरू। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, ये चलता जाएगा कहाँ तक, आपको चला जाएगा ये 50 तक। ये 50 तक जाएगा ही जाएगा। 50 संख्या लेना है तो इसका औसत लेना है, मतलब ये 50 ठो लिख लेना है और उसको 50 से डिवाइड करना है तो भी आ जाएगा। आप इस तरह 50 तक लिख लिए और आप इसको 50 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाएगा। उस तरह से भी कर सकते हैं। और हम लोग दूसरी मेथड, दूसरी विधि देखे थे। क्या देखे थे, क्या हम लोग देखे थे कि प्रथम प्लस क्या देखे थे अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम तो हमको मालूम है 1, और अंतिम भी मालूम है कितना 50, और अपॉन कितना 2। तो 51/2, और 51/2 मतलब कितना हो गया 25.50। और आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन चौथा इसका हमारा सही आंसर होगा। तो मित्रों, यदि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में। और जिनका मैथ्स कमज़ोर है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम है
तो वो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। और बेसिक मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद होगा। क्लास 2 से 12 तक का आपका हम लोग कवर करेंगे, और पूरा बेसिक से, चूँकि नाम ही रखें बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेस से लेकर के ऊपर तक जाने का हम लोग करेंगे प्रयास, ट्रिक से बनाएंगे, बहुत मज़ा आना है आपको। तो इसके लिए पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।